स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का फर्स्ट एवर फुली लाइव यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। इस कोर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो लेंगे हमारे सीनियर फैकल्टी राहुल सायगावकर, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं साइंस एंड टेक की डिस्कशन करने के बारे में। वेलकम राहुल टू दिस सेशन। थैंक यू मोहित सर। सबसे पहले तो सारे स्टडी IQ के व्यूवर्स को मेरा धन्यवाद है। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमारे साथ रहा है, और जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन दी है, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो राहुल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिविल सर्विसेज के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अक्सर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उसको छोड़ जाते हैं या कम करके जाते हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ सवाल इससे आते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि साइंस एंड टेक की जो वेटेज है प्रीलिम्स के अंदर वो कैसी रही है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले वेटेज की बात करने से पहले हम लोग एक बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि इस सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा बायस है टुवर्ड्स द कोर सब्जेक्ट्स एंड दे आर इंपॉर्टेंट। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना। राइट। इसकी प्रिपरेशन हमें स्मार्टली करनी है। और रहा आपका सवाल कि इसका वेटेज क्या रहा है, अगर हम लोग पिछले 10 सालों का एवरेज देखें, इन जनरल 12 सवाल तो आ ही जाते हैं, यानी कि 1 दर्जन से भी ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं। अगर आप उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज और जोड़ दें, कुछ सालों में 20 सवाल आ चुके हैं। और अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें 15 क्वेश्चंस हम लोग पकड़े, तो इट विल मेक और ब्रेक योर प्रीलिम्स। वो डिसाइड करेगा कि आप मेंस लिख रहे हो या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सवाल किस तरह के होते हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट क्यों है? क्योंकि अगर आप सिलेबस की बात करें, जनरल साइंस बताया गया, तो सभी के दिमाग में सवाल ये आता है कि कैसे तैयारी करें। क्वेश्चंस आप देखोगे, कुछ बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी से जुड़े हुए, फिजिक्स या केमिस्ट्री से जुड़े हुए। दीज आर जनरल साइंस क्वेश्चंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया जाता है विद करंट अफेयर्स। और पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है, जनरल साइंस से 4 सवाल तो आ ही जाते हैं, उसमें भी बायोलॉजी से ज्यादा वेटेज मिल जाता है। इसके अलावा यू हैव फोकस ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस तो बहुत जरूरी हो चुका है। डिफेंस में कौन सी मिसाइल्स डेवलप हुई है, DRDO का क्या रोल रहा है, नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, राइट, बायोटेक्नोलॉजी इज एवरग्रीन टॉपिक। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जहां पे हम लोग बैठे हैं वहां पे हम लोग 10 सवाल बना सकते हैं। जैसे कि ICT वाले सवाल। बिल्कुल। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपने देखा कि टच स्क्रीन, कैसे टच स्क्रीन काम कर रहा है, ये लाइट लगी हुई है, कौन सी लाइट है, ये सारी चीजें हैं डे टू डे लाइफ में जो हमें तैयारी करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की मैंने आपसे बात की, राइट। मोबाइल में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गोरिल्ला ग्लास। आई एम सरप्राइज कि अभी तक गोरिल्ला ग्लास पे सवाल नहीं आया, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन आपको मजे से करनी है। राइट। बेसिक्स तो करनी है ही, लेकिन आपको आपकी रोजमर्रा की चीजों को देखना है। जैसे कि अभी वो टीवी है या स्क्रीन है, वो कैसे चल रहा है। आपने पुराने सवाल देखे होंगे, एक बार सवाल आ गया था LED के ऊपर, ऑर्गेनिक LED। I'm quite sure कि जितने भी छात्र अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके घर पे टीवी लगा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव LED टीवी। बिल्कुल। आपका जो मोबाइल है उसमें भी LED लगा है, तो आपको ये जानना जरूरी बन जाता है कि LED कैसे काम करता है। राइट। सो ये जो सवाल आते हैं, दिस कैन मेक और ब्रेक योर प्रीलिम्स, एंड प्रिपरेशन इज वेरी इजी अगर आप इसको स्मार्ट तरह से करें। सो ओवरऑल टू कंक्लूड हियर, 1 डजन क्वेश्चन यानी कि 12 सवाल आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। तो दोस्तों, राहुल सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताई कि एक तो लगभग 12 सवाल जो हैं वो एक तरह से अशोर्ड सवाल की तरह मान सकते हो अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ तो, और 10-12 सवाल ठीक होना मतलब बिल्कुल एक मेक और ब्रेक जो है वो आपके प्रीलिम्स में साबित हो सकता है। और दूसरा, यूपीएससी काफी हद तक साइंस एंड टेक से जो सवाल पूछता है वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आपके आसपास चल रही हैं, जैसे आपने ब्यूटीफुली मोबाइल का एग्जांपल लिया, LED का एग्जांपल लिया, तो उससे तो आप बहुत ही एक तरह से कॉन्शियसली अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे वर्क कर रही हैं, उनके पीछे उनका कारण जानने की कोशिश करें, तो वो एक बहुत अच्छा माध्यम है इसको प्रिपेयर करने का। तो राहुल, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आसपास की सराउंडिंग्स तो डेफिनेटली हम ज़्यादा कॉन्शियसली अगर हम उनको देखें तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं इस SNT को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो किस तरह के रेफरेंसेस जो हैं, कैसे इसको अप्रोच करें साइंस एंड टेक को? देखिए, अगेन इटर्नल क्वेश्चन है, बहुत सही सवाल है, क्योंकि
दूसरे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि पॉलिटी के लिए आपको एक रेफरेंस बुक मिल जाएगी, ज्योग्राफी के लिए कोई Right. रेफरेंस बुक आपको मिल जाएगी, हम्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की में सभी का दिमाग में डाउट होता है कि हम्म, कौन सा बुक रेफर करें, हम्म, देयर इज नो स्टैंडर्ड सोर्स। हम्म, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स हम्म, एस्पिरेंट्स साइंस एंड टेक से डर जाते हैं। हम्म, लेकिन साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन अगर हम लोग एक स्मार्ट वे में, हम्म, एक प्लान्ड वे में करें तो इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो काफी मजेदार भी होगी, हम्म। क्योंकि आपका इंक्विजिटिव माइंड बनेगा, आप सवाल पूछना शुरू करोगे तो वहीं पे आपकी प्रिपरेशन हो रही। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने बात की, हम्म, सिलेबस, अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे हम्म, उसमें केवल 2 वर्ड्स मेंशन है, जनरल साइंस। हम्म, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस इज बेसिकली एवरीथिंग अंडर द सन। हम्म, लेकिन इसको भी अगर हम लोग कंसाइज करें तो हम्म। साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज आपको बेसिक्स करनी है। हम्म। मैंने आपको बताया दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। हम्म। क्यों? सभी लोग स्कूल गए हैं, राइट, 10वीं तक हम लोग सभी साइंस एंड टेक पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। वही लॉस है, वही रूल्स है, हम्म, बस हमें उसको और स्ट्रेंथन करना है। हम्म, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पे फोकस करना है, हम्म, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हम्म। जिसपे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, हम्म। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हम्म, तो जैसे आप बेसिक्स कवर कर लोगे तो यू विल बी वेरी स्ट्रांग, वेरी कॉन्फिडेंट टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। हम्म। अब बेसिक्स कहाँ से करें? हम्म, सबसे बेस्ट सोर्स इज एनसीईआरटी। हम्म। अब इसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है विद योर करंट अफेयर स्टडीज, जैसे हम्म। कि मैंने आपको बताया, हम्म। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी, हम्म। स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हम्म। नैनो टेक्नोलॉजी, हम्म। इन सब का बेस्ट सोर्स आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। हम्म। एंड वी ऑल नो स्टडी आईक्यू हैज अ स्ट्रेंथ इन करंट अफेयर्स। राइट। तो आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, हम्म। अब उन चीजों को आप जोड़ दीजिए करंट अफेयर्स के साथ, हम्म। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी, बहुत ही स्मार्टली हो जाएगी। हम्म। अब रहा एक और सवाल हम्म। कि सर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो मुझे पता नहीं। हम्म। अब कुछ एस्पिरेंट्स ने पूछा कि सर साइंस एंड टेक में कुछ ऐसे सवाल आते मैंने कभी सुने भी नहीं। हम्म। देखिए उसे मैं कहता हूँ गूगली या बाउंसर इन हम्म। क्रिकेट लैंग्वेज, राइट? तो गूगली या बाउंसर आ गई तो डक करना पड़ता है, बैट्समैन को नहीं तो आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यू हैव टू एक्सपेक्ट दोस क्वेश्चन। जैसे मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। मुझे एक स्पेसिफिक मेंस का सवाल याद है, आई थिंक 2016 का सवाल होगा। साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन हम लोग करके जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल कुछ ऐसा आता है कि व्हाट इज एलेलोपैथी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, उसकी एप्लीकेशन क्या है बताइए। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होता है बट फ्रेम कैसे करना है, इन सब चीजों से स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं, बट ये नहीं होना है। आप स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी रेडी फॉर दोस क्वेश्चंस आल्सो। एंड ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट इन प्रीलिम्स आल्सो, इन मेंस आल्सो कभी कभार टफ क्वेश्चंस। ठीक, दैट इज यूपीएससी। राहुल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो लाइव कोर्स है इसमें साइंस एंड टेक आप पढ़ाएंगे, इसमें आपने किस तरह की रणनीति बनाई है बच्चों को साइंस एंड टेक के लिए प्रिपेयर कराने के लिए? जी सर, मैंने आपको जैसे बताया कि रणनीति इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि पहले हम लोग बेसिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे। हमारा जो कोर्स बना है लाइव क्लासेस में भी, उसमें हम लोग पहले आपकी बेसिक्स को स्ट्रेंथन कराएंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता नहीं तब तक आपको उस न्यूज को, जो करंट अफेयर्स की न्यूज आप पढ़ रहे हो, उसको बेसिक्स के आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जनरल साइंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो टेक्नोलॉजी जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी उसकी भी बेसिक्स रहेंगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी उसकी भी बेसिक्स रहेंगी, बायोटेक्नोलॉजी उसकी भी बेसिक्स रहेंगी। तो सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक्स को पहले हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स के साथ उन्हें जोड़ देंगे, तो काफी आसानी से आप अपने प्रीलिम्स के सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की हम लोगों ने रणनीति बनाई है। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कंटिन्यूअस टेस्टिंग होगी, क्वेश्चंस टेस्टिंग, और हमारी तरफ से डिस्कशन, वन ऑन वन मेंटरशिप और ग्रुप डिस्कशन भी चलेगा। तो इससे आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, आप सक्षम बनेंगे, जिससे कि यू कैन अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली। एंड एज आई टोल्ड यू, these are questions which can be solved very easy, or they can make or break your prelims. तो दोस्तों, राहुल सर ने बहुत ही एक अच्छे से बताया कि कैसे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे इस लाइव कोर्स के अंदर, और इसी लाइव कोर्स के अंदर आपको वीकली रिवीजन टेस्ट जो हैं, जो सर ने मेंशन किए, वो कराए जाएंगे, सो दैट जो भी आप एक हफ्ते में पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो राहुल सर, प्रीलिम्स की तो जैसे बात हो गई, अब अगर हम एक बार मेंस की बात करें, क्योंकि बगैर मेंस के, मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ आप कलेक्टर तो नहीं बन सकते, मेंस कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी चरम मैं कहूँगा यूपीएससी सिलेक्शन का। तो मेंस की प्रिपरेशन, खासकर साइंस एंड टेक की मेंस की प्रिपरेशन, किस तरह से आप उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, ये बताएं आप। बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू ये तीनों अलग चीजें नहीं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये पॉइंटर डाल लीजिए, इट इज एन इंटीग्रेटेड एग्जाम। तो जैसे हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग मेंस की भी तैयारी करते रहेंगे। मेंस में कंटिन्यूअसली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली
कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, जैसे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है, इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। मेंस में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग। जैसे फ्रॉम साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव अगर हम लोग मेंस की एनालिसिस करें, कम से कम 3 सवाल आ ही जाते हैं। अब जब से पैटर्न बदला है, एक 15 मार्क का सवाल आता है, 2 10 मार्क के सवाल आते हैं, पहले सारे 12.5 मार्क्स के सवाल थे, तो आपको 3 सवाल तो कम से कम आ ही जाते हैं। और यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी पिछले साल की मेंस की बात करेंगे, एक सवाल आ गया था S-400 डिफेंस सिस्टम जो हम लोग रशिया से प्रोक्योर कर रहे हैं। राइट, तो करंट अफेयर्स का ही सवाल है जो आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करोगे। सिंपल सा एक एमसीक्यू बन सकता है, S-400 किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम रशिया। बिल्कुल। लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से S-400 एग्जैक्टली है क्या? S-400 की हम लोग कंपैरिजन करेंगे दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे अमेरिका का थर्ड सिस्टम, तो हम लोग इन चीजों की कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी हाउ टू राइट दैट आंसर। कोविड-19 पे एक सवाल आ गया था, कोविड-19 पे तो सवाल आना काफी अंडरस्टैंडेबल से भी था, उस पे भी हम लोग अलग अलग तरीके से सवाल बनाते हैं। आपको कंटिन्यूअसली मेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कोविड-19 को किस तरह हैंडल करना चाहिए, कोविड-19 की टेस्टिंग किस तरह होती है, ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। सो वीकली देयर वुड बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर राइटिंग, जहां पे आपको कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता रहेगा। राइट। तो राहुल, आप मुझे ये बताएं, जैसे हमने पहले प्री की बात करी और फिर मेंस की बात करी, पर्सनालिटी टेस्ट आपने भी इंटरव्यूज दिए, तो उसमें साइंस एंड टेक की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? क्या आप अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से हमें बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया, आई वांट टू रीइटरेट दिस कि ये एग्जाम सेपरेट नहीं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट सारी चीजें कनेक्टेड है। और जिस दिन आप तैयारी करना शुरू करोगे उसी दिन से आप तीनों चीजों की तैयारी शुरू करते हैं। राइट। जैसे आपने पूछा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, राइट, माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे याद है, आई थिंक 2016 के इंटरव्यू में पहले मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। आई वाज इनटू डेटा वेयरहाउसिंग बिफोर। तो मेरे प्रोफाइल को देखा एंड द चेयरमैन आस्क्ड कि आप डेटा वेयरहाउसिंग से हैं, तो उन्होंने डेटा वेयरहाउसिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे, डेटा माइनिंग क्या होता है सवाल पूछे, उससे जुड़ी हुई चीज कि अगर डेटा आप माइनिंग कर रहे हो, डेटा कहीं पे स्टोर कर रहे हो, तो अगर डेटा कहीं पे स्टोर कर रहे हो तो यू हैव सम मेमोरी इक्विपमेंट, राइट, उसकी कूलिंग की सिस्टम किस तरह से होती है, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने आपको बताया कि बेसिक्स आप जैसे स्ट्रेंथन करोगे आपको दूसरी चीजें भी आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इसी तरह से वहां पे आप आंसर भी दो। बिल्कुल। अगर आपको बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप वहीं पे फंस जाओगे आंसर देने के लिए। सो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स टिल योर पर्सनालिटी टेस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल हेल्प। राइट। तो दोस्तों, राहुल सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि कैसे साइंस एंड टेक जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू स्टेज तक के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साबित होता है। तो दोस्तों, स्टडी IQ का जो फुली लाइव कोर्स है, इसमें लगभग 900 से ज़्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स हैं। सारे सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स रेडी बनाने के लिए आपको स्पेसिफिकली 40 से ज़्यादा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एक शेड्यूल के अनुसार प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंस के हिसाब से आपको प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग जो है वो हर सब्जेक्ट की साथ साथ करवाई जाएगी, सो दैट आप मेंस में आंसर राइटिंग से ना घबराएं। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9580048004 पे। तो थैंक यू राहुल सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेटजी फॉर साइंस एंड टेक। थैंक यू मोहित सर फॉर इनवाइटिंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।